इंडिया और डेनमार्क के बीच में वर्चुअल बायलैटरल समिट हुई है और इस समिट के में ये डिसीजन लिया गया है कि इंडिया और डेनमार्क दोनों अपने पार्टनरशिप को एलिवेट करके ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करेंगे। क्या होती है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कहाँ पे है डेनमार्क, क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्या क्या ऑफर कर सकता है डेनमार्क इंडिया डेनमार्क पार्टनरशिप में, और क्या हुआ इस वर्चुअल समिट में, ये सभी हम जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आइए समझते हैं क्या है आज का ये सेशन। फ्रेंड्स, इंडिया और डेनमार्क के बीच में आज वर्चुअल समिट हुआ। दोनों जो कंट्री है उनके प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डेनिश प्राइम मिनिस्टर मैते फ्रेडरिक्सन, इन दोनों के बीच में एक बायलैटरल समिट हुई जो करीब 1 घंटे तक चली और इसमें कई चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो पार्टनरशिप है वो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर दी जाएगी और इसके अंतर्गत एक फ्रेमवर्क पे काम किया जाएगा जिसमें कि कॉपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में उसको एक्सपेंड करके रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजीज जैसे कई क्षेत्रों में अपनी पार्टनरशिप को एक्सटेंड किया जाएगा। इस मीटिंग में जो बायलैटरल समिट थी, इन मीटिंग में दोनों प्राइम मिनिस्टर ने जो कोरोना इशू है उसके बारे में डिस्कस किया। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लॉन्ग पेंडिंग इशू है उसको डिस्कस किया और ग्लोबल सप्लाई चेन्स, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। आइए और डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज़ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट है। किस चीज़ के लिए? टू एडवांस पॉलिटिकल कोऑपरेशन, एक्सपेंड इकोनॉमिक रिलेशन, ग्रीन ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स एंड स्ट्रेंथन कोऑपरेशन ऑन एड्रेसिंग ग्लोबल चेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ विद अ फोकस ऑन एन एम्बिशियस इम्प्लीमेंटेशन। किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन? पेरिस एग्रीमेंट एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट, इम्पोर्टेंट माइलस्टोन हैं और इन दोनों को अचीव करने के लिए कई क्षेत्रों में पार्टनरशिप को बढ़ाया जाएगा ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन एनर्जी के फंडे के साथ में। तो इसको हम ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसको बोला गया है। और क्या पॉइंट डिस्कस हुए हैं इसमें? इस मीटिंग में पॉइंट डिस्कस हुआ कि इंडिया और डेनमार्क के बीच में इंडिया डेनमार्क स्किल इंस्टीट्यूट सेटअप करेगा इंडिया, जहाँ पे कि जो डेनिश कंपनीज़ है, डेनमार्क की मोर देन 100 कंपनीज़ इंडिया में प्रेजेंट्स हैं, उनको स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड किया जाएगा एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट। ये भी प्रपोज किया गया है कि इंडिया डेनमार्क ग्रीन एनर्जी पार्क वो सेटअप किए जाएंगे। कहाँ पे? जहाँ पर ज़्यादा डेनिश कंपनीज सिचुएटेड है। और उसके अलावा क्या हुई बातें? उसके अलावा दोनों प्राइम मिनिस्टर ने ये एक्सप्रेस किया है कि जो कॉपरेशन है वो कई फील्ड्स में, जिसमें कि वाटर सप्लाई, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज सिस्टम, ऐसे भी टेक्नोलॉजीज़ में जो कॉपरेशन उनको बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ डेनमार्क जो है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस कंट्री है। तो इंडिया डेनमार्क के साथ पार्टनरशिप भी करेगा टेक्नोलॉजी फील्ड में। अब हम समझते हैं डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क इज़ अ कंट्री, आप ये देख सकते हैं, ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसमें आता है। ये मैप में आप देख सकते हैं, मैंने सर्कल कर दिया है, ये डेनमार्क का पार्ट है। इसके वेस्ट में नॉर्थ सी है, ईस्टर्न साइड में बाल्टिक सी है, साउथ में जर्मनी है और नॉर्थ में आप देखेंगे तो नॉर्वे है, स्वीडन है और ऊपर आप देखेंगे तो फिनलैंड का भी एरिया आपको नज़र आएगा। और साथ ही साथ नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं रशिया, इस्टोनिया, लतीविया, लिथुआनिया, ये भी आप मैप में देख सकते हैं। सो डेनमार्क एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये भी मैं बता दूं कि जो डेनमार्क है ये नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी पार्ट रहा है और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन शेंगेन एरिया का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। और क्या जानकारी है इससे संबंधित? इसकी जो कैपिटल है डेनमार्क की, कोपेनहेगन है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी आपने ट्रीटी सुनी होगी तो उसमें आपने कोपेनहेगन का नाम बार बार सुना होगा। वो कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है। ऑफिशियल लैंग्वेज डेनिश है। रिलीजन मोस्टली इसमें क्रिश्चियन है और इसकी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है विथ यूनिटरी पार्लियामेंट्री। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मैती फ्रेडरिक्सन, जो मैंने अभी बताया, जो कि एक महिला है, एक वुमेन है।
इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है इस मीटिंग में डिस्कशन जो हुआ है, उस मीटिंग में चाइना के ऊपर भी हमारे पीएम मोदी है उन्होंने रिमार्क किया है। किस तरीके से रिमार्क किया है? पीएम ने कहा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स पे एक्सेसिव डिपेंडेंस सप्लाई चेन के लिए वो सही नहीं है, वो एक रिस्की डिसीजन हो सकता है। और उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलके ग्लोबल सप्लाई चेन को और स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रहा है, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, और जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर सकती है। इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया का ये जो इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन कर सकती है। सो ये क्लियरली चाइना के अगेंस्ट एक रिमार्क है। कोरोना में हमने देखा था जिस तरीके से चाइना ने डोमिनेट करने का प्रयास किया है, तो अब जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो एक नई स्ट्रेटजीज़ के साथ कम अप कर रही है। हमें मालूम है कि चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा सुपर पावर बन चुका है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट है उसका मेजर पार्ट चाइना से होता है। सो मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं अब वो कोशिश कर रही है कि अल्टरनेटिव इसका रहे। इंडिया भी ये कोशिश कर रहा है कि जो चाइना से पोस्ट कोरोना जो कंपनीज वहाँ से बिजनेसेस जो वहाँ से अगर हटेंगे वो इंडिया में आए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए कई तरीके के जो छूट है वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने डेनमार्क को भी इसमें इनवाइट किया है। नाउ इसमें इशू भी है, एक इशू ये है इंडिया डेनमार्क रिलेशनशिप में, ये पुराना इशू बहुत समय से चले आ रहा है, वो है पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस का। ये क्या है? ये वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया, वहाँ पे आर्म्स ड्रॉप किए गए थे जिसमें कि AK-47 100 से भी ज़्यादा AK-47 थे और करीब 15,000 राउंड से भी ज़्यादा एमुनेशन थे। ये ड्रॉप किए गए थे, उसमें कई लोग थे। उसमें जो मास्टरमाइंड था किम डेवी के नाम से जिसको जाना जाता है, वो डेनमार्क का रहने वाला था। इस केस में हुआ ये था कि 1995 का केस था और उसके बाद में इसमें कन्विक्ट भी किया गया, कुछ लोगों को सज़ा भी हुई, लेकिन किम डेवी है वो बच के जाने में कामयाब हुआ था और उसके बाद उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए प्रयास किया गया। डेनमार्क गवर्नमेंट इसमें एग्री हो गई कि एक्स्ट्राडिशन उसका किया जाएगा, लेकिन जो डेनमार्क का कोर्ट था, लोअर कोर्ट, उसने मना कर दिया। और उसके बाद 2012 में इंडिया और डेनमार्क के बीच जो रिलेशनशिप था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई और काफ़ी लोअर डाउन कर दिया गया दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन को, क्योंकि जो डेनमार्क गवर्नमेंट थी उन्होंने लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किया। इसी के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक टाइज वो लोअर डाउन कर दिए थे। 2018 में नई गवर्नमेंट में के दौरान दोनों कंट्रीज़ ने ये डिसीज़न लिया कि ये जो एक्स्ट्रेडिशन है उसको एक तरफ रखेंगे और बाकी रिलेशनशिप है उनको कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद से लगातार हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन में बढ़ोतरी देख रहे हैं। फ्यूचर चूँकि डेनमार्क भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है यूरोपियन यूनियन की, नाटो का सदस्य है और रेगुलरली यूनाइटेड नेशंस के लिए फोर्स कंट्रीब्यूट करता है। अफ़गानिस्तान हो, इराक हो, यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट प्रेजेंस रहती है और इंडिया भी एक ग्रोइंग पावर है, इम्पॉर्टेंट फोर्स है। तो इंडिया चाहेगा कि डेनमार्क जैसे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में इम्पॉर्टेंट स्टेबल रिलेशनशिप रहे। डेनमार्क की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अचीवमेंट है उसका फ़ायदा मिले और साथ ही साथ जो नॉर्थ सी है डेनमार्क के वेस्ट में, वहाँ पे बहुत बड़ा भंडार है नेचुरल गैस का, ऑयल का, जिससे कि डेनमार्क जो है अपनी एनर्जी नीड पूरी करता है। और मैं भी यही बता दूं, डेनमार्क जो है विंड पावर में एक इम्पॉर्टेंट मेजर ग्लोबल प्लेयर है और डेनमार्क की जो कंपनीज़ हैं वो भी उनका ग्लोबल प्रेजेंस है, काफ़ी पावरफुल कंपनीज़ हैं। तो इंडिया चाहेगा कि डेनमार्क की जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में और इन्वेस्टमेंट करे और बिजनेस सेटअप करे, जिससे कि इंडिया का जो वर्कफोर्स है, इंडिया का जो यूथ है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले। सो ये हम उम्मीद करेंगे कि इस मीटिंग के बाद में जो इसमें समझौते किए गए हैं, कॉपरेशन की बात कही गई है, इसका रिज़ल्ट हमको आने वाले दिनों में दिखेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी इन टर्म्स ऑफ इंडिया डेनमार्क रिलेशन, डेनमार्क की पोजीशन एंड व्हाट वुड बी द फ्यूचर और व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया डेनमार्क कॉपरेशन। जो नए साथी हमारे जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।